हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आई होप ऑल आर डूइंग फाइन। आज हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नोन एज इंडेक्स नंबर्स को हम कवर करते हैं। ओके, द डिस्कशन ऑफ टुडे विल बी ऑन द फॉर्मूलाज एंड नोटेशंस। Clear. Index numbers are a statistical measure which are required to compare as well as measure the changes in a variable or a group of related variables. एक वेरिएबल का चेंज साथ ही साथ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, संख्यात्मक एक बड़े रूप में जो भी वेरिएबल्स का एक आप कह लीजिए ग्रुप है, उसको हम विवरण स्वरूप हम यहां पर कंपेयर करते हैं और मेजर आउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कुछ फॉर्मूलाज और साथ ही साथ नोटेशंस की। फॉर्मूलाज आप अवेयर है, नोटेशंस मींस गाइस सम काइंड ऑफ सिंबल्स व्हिच रिप्रेजेंट एनी एक्सवाइजेड काइंड ऑफ थिंग, यानी कि एक ऐसे सिंबल्स जो कि कुछ रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, हमारे पास में यहां पर बहुत सारे सिंबल्स दिए हुए हैं और इनका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ओके, सो यहां पर हम जानेंगे आज कुछ नोटेशंस जो कि हमारे इंडेक्स नंबर्स के पार्ट है। Okay, so let's start with the first one. The first one is P0. P0 stands for price value of goods in base year. Okay, जो बेस ईयर है यहां पर दो ईयर्स होंगे, एक बेस ईयर और दूसरा आपका करंट ईयर। बेस ईयर को डिनोट करने के लिए आप जीरो का यूज आउट करते हैं। ठीक है, जो करंट ईयर है उसके लिए हम 1 का यूसेज करेंगे। ओके, 0 फॉर द बेस ईयर and 1 for the current year. Okay, so P stands for price of goods. ठीक है, in the base year किसी भी एक वर्ष की जो प्राइस जो कीमत दी गई है हमारे गुड्स की वो जानी जाएगी P0 के नाम से, किसमें, बेस ईयर में। और अगर P1 दिया है तो वो जाना जाएगा करंट ईयर के नाम से। ओके, सेम एज इट इज, 0 will be for base, 1 will be for the current. Okay, P will stand for price, Q will stand for क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ओके, जो गुड्स को कंज्यूम किया गया या फिर आप कह सकते हैं परचेज्ड। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड एज वेल एज कंज्यूम्ड। ओके, सो Q0 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड इन बेस ईयर। Q1 क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड या कंज्यूम्ड इन करंट ईयर। Okay, the basic difference is of 0 and 1, that is of the base year and the current year. Okay, अच्छा, 4 हो गए। अब पांचवा नोटेशन, the fifth one says us V0. V0 means value. V will stand for value, but यहां पर कौन सी वैल्यू हमें देखनी है, मनी वैल्यू। ओके, प्राइस वैल्यू दूसरी चीज होती है, मनी वैल्यू दूसरी चीज होती है। प्राइस वैल्यू मींस द कॉस्ट ऑफ गुड्स, या आप कह सकते हैं सर्विसेज की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, जो कीमत है, यानी कि ये प्राइस। ओके, बट वैल्यू मीन्स हियर मनी वैल्यू, इसीलिए मैंने यहां पर इसको ब्रैकेट में पुटअप किया हुआ है। वैल्यू मीन्स मनी वैल्यू। जैसे कि हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जाना था, इंडेक्स नंबर्स आर अ स्टैटिस्टिकल मेजर एंड इट्स ग्रेटेस्ट पर्पस इज टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड एज वेल एज परचेजिंग पावर ऑफ मनी विद द कंज्यूमर्स। गुड्स की कीमत क्या है, मार्केट में जो लोग हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनकी खरीदने की क्षमता क्या है। ठीक है, सो ये वो मनी वैल्यू है जो यहां पर यूज की जाएगी। अगर V0 दिया है तो वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू इन द बेस ईयर। अगर आपको V1 दिया है तो आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यानी मनी वैल्यू इन करंट ईयर। अच्छा, अब हम जानते हैं हमारा 7th वन। देखिए यहां जो अब हमारा 7th, 8th और 9th द फॉर्मूलाज हैं, ये 3 फॉर्मूलाज हमें रिलेटिव बताते हैं। रिलेटिव मींस परसेंटेज फॉर्म्स। परसेंटेज फॉर्म्स में नॉट द सिंबल बट 100। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर्स आर अ रिलेटिव मेजर। एक्यूरेसी नहीं देते लेकिन दे आर गुड ऑन एवरेज। सटीकता ना हो करके आपको एवरेज बेसिस पर वो एक सही आकलन करके बताते हैं। ओके, सो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव के लिए क्या सिंबल हमें दिया हुआ है, P01। ये हमारा सिंबल है किसके लिए, प्राइस रिलेटिव। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्राइस रिलेटिव, कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव, देन यू विल बी यूजिंग द सिंबल एज P01।
इसको कैसे कैलकुलेट करना है? P1 क्या है आपका? प्राइस ऑफ गुड्स इन करंट ईयर डिवाइडेड बाई P0 मींस प्राइस ऑफ गुड्स इन द बेस ईयर एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 100. ओके, यानी कि ये देखिए मैंने इसे डिटेल फॉर्म में भी लिखा हुआ है. P1 मींस करंट ईयर प्राइस, P0 मींस बेस ईयर प्राइस, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. एंड देयर यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 100 से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? सेम आप जाएंगे क्वांटिटी रिलेटिव के लिए. सी द 8th वन. क्वांटिटी रिलेटिव इज रिटन. क्वांटिटी रिलेटिव के लिए क्या सिंबल है? Q01. अब ये Q01 आपको दिया हुआ है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है? यहां पर कैपिटल Q रहेगा, यहां पर स्मॉल q रहेगा. बेसिक चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग. Q01 कैसे कैलकुलेट होगा? Q1 डिवाइडेड बाई Q0. Q1 मतलब करंट ईयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड. Q0 मींस बेस ईयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड. ओके, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 100. सेम. अब हम आते हैं 9th वन, वैल्यू रिलेटिव. वैल्यू रिलेटिव में कैसे कैलकुलेट करना है? V01. आप सब जगह देखते हैं P01 है, यहां Q01 है, यहां पर V01 आएगा. इसके लिए भी V1 अपॉन V0 इंटू 100. लेकिन यहां पर एक थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है. ओके, P1 आपको कैलकुलेट करना है दूसरे तरीके से, Q1 आपके लिए क्वेश्चन में दूसरी तरीके से कैलकुलेटेड होगा. लेकिन यहां पर जो वैल्यू यानी कि जो मनी वैल्यू ऑफ द करंट ईयर और मनी वैल्यू ऑफ द बेस ईयर दी हुई है, इसके लिए हमारे पास सेपरेट स्मॉल फॉर्मूलास है. ओके, सो इसका हम यहां पर देते हैं. मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला ये है, वेयर V1 कैसे कैलकुलेट होगा? यहां पर मैंने यहां स्टार का सिंबल दे करके. V0 कैसे कैलकुलेट होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. P0 मींस प्राइस ऑफ द गुड्स इन बेस ईयर. Q0 मींस क्वांटिटी कंज्यूम्ड और परचेज्ड इन बेस ईयर. दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्टेन हो जाएगा V0 यानी वैल्यू ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बेस ईयर, V0. क्लियर? दूसरा आप स्टार्ट पॉइंट देखिए, V1 यानी मनी वैल्यू इन द करंट ईयर. कैसे कैलकुलेट होगा? P1 इंटू Q1. P1 स्टैंड्स फॉर प्राइस वैल्यू इन द करंट ईयर. Q1 स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी कंज्यूम्ड और परचेज्ड इन द करंट ईयर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, V0 V1 को आप ऑब्टेन कर सकते हैं. देयर आफ्टर यहां पर आप वैल्यू पुटअप कीजिए एंड मल्टीप्लाई इट बाई 100. ओके, सो एज यू कैन सी ओवर हियर वी हैव गॉट 9 स्मॉल फॉर्मूलाज. ठीक है, द एक्सटेंडेड वन आर V0 एंड V1 विच आर रिटन ओवर हियर. इसे आप नोटेशंस कहते हैं. ठीक है, यानी कि जो सिंबल्स हैं उन्हें हम किस चीज के लिए डिनोट कर रहे हैं वो कहलाता है नोटेशंस. और फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव एंड वैल्यू रिलेटिव. ओके, सो काइंडली नोट इट डाउन. आई होप you will practice the same from your book. Have a nice time. Thank you.